Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. दोस्तों, फरवरी के महीने में दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट एक बार वहाँ जाऊँ और कुछ समय बिताऊँ। वर्ल्ड बुक फेयर इस बार भी मैं गया था और वहाँ जाके जब लोगों का सैलाब देखते हैं, बुजुर्ग, बच्चे, सब तरह के लोग किताबों में जो है मशगूल हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लगता है जैसे अभी भी स्क्रीन की दुनिया से दूर लोग किताबें पढ़ रहे हैं। और जब किताबों की बात आई, वर्ल्ड बुक फेयर में गए, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं शिमला में स्कूल में पढ़ता था, सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में, और समर हिल में रहता था। अपने फादर के साथ वॉक करते हुए कई बार माल रोड जाया करते थे हम लोग। और माल रोड में एक बुक शॉप थी, मिनर्वा बुक शॉप। और जब भी माल रोड जाते थे तो उस बुक शॉप में जरूर जाते थे और इनवेरिएबली कोई ना कोई बुक खरीद लेते थे। कई बार कॉमिक्स भी खरीद लेते थे। और हमारे फादर का कहना था, वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के। उनका कहना था हर तरह की लिटरेचर पढ़नी चाहिए। कॉमिक्स भी पढ़ो, मैगजीन भी पढ़ो, क्राइम थ्रिलर भी पढ़ो, ट्रेवलॉग भी पढ़ो और क्लासिकल लिटरेचर भी पढ़ो। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट ही यूज्ड टू से वाज दैट जो भी पढ़ो उस पर रिफ्लेक्ट करो, उसे आत्मसात करो और उसे जीवन में अप्लाई करो। इवन इफ यू कैनॉट अप्लाई, एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग तो दुनिया के बारे में मिलती ही है ना। तो रीडिंग बुक शॉप बचपन से शायद मेरे फादर ने मेरे में इनग्रेन कर दिया। और whenever I see a book shop, मैं रुक नहीं पाता हूं, अंदर चला जाता हूं, इनवेरिएबली कोई ना कोई किताब खरीद ही लेता हूं। दिल्ली में कभी भी खान मार्केट जाता हूं तो फकीर चंद या बाहरी संस पे चला जाता हूं। ये दोनों बुक शॉप काफी फेमस हैं, लेकिन क्यूरेशन बहुत अच्छा नहीं है, काफी हैफेजर्ड है। पूछना पड़ता है कौन सी किताब कहाँ है। मुंबई में बहुत अच्छी एक बुक शॉप है, क्रॉसवर्ड्स, वेरी गुड बुक शॉप। कैलकाटा में है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर, अनदर वेरी गुड बुक स्टोर। लेकिन एक बुक स्टोर जो मुझे काफी याद है वो ये है, मैं सियाटल गया था यूएसए में। वहां पे एक बड़ा फेमस बुक स्टोर है, इलियट बे बुक स्टोर, कई फ्लोर्स पे है, वेरी एस्थेटिकली डन, वेरी ब्यूटिफुली क्यूरेटेड। और खास चीज वहां क्या है कि जो विजिटर्स हैं, दोज हु वांट टू बाय बुक्स, बुकवर्म्स, दोज वांट टू रीड, दे एनकरेज यू टू रीड आल्सो। लेकिन एक और खास बात है, आप वहां पे किसी भी बुक का एक छोटा सा रिव्यू लिख के वहां पे रख सकते हो, उस बुक के पास हैंग कर सकते हो, छोटे छोटे कार्ड होते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। और फिर लास्ट ईयर मैं यूके गया था, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में एक बहुत पुराना बुक स्टोर है, 1561 से वहां बुक्स बेची जा रही है। इट इज एट 1 ट्रिनिटी स्ट्रीट। तो जब मैं उस बुक स्टोर के सामने गया तो नेचुरली दैट बुक स्टोर पुल्ड मी। और मैं अंदर जाके, बड़ा अच्छा सा है, लाइक एनी अदर बुक स्टोर, लेकिन अंदर जाके सोचने लगा कि ये 1561 में ये बुक स्टोर कैसा रहा होगा। तो 1561 में पेपर तो आ चुका था, सो द बुक्स वर ऑफ पेपर ओनली। 1561
या 1400 में आ गया था पेपर। उससे पहले प्रिंटिंग प्रेस और पेपर से उससे पहले पार्चमेंट पे बुक्स लिखी जाती थी। पार्चमेंट एनिमल स्किन का बनता है, तो वो बनता था लैम्ब और शीप की स्किन का। एंड यंगर द शीप और द लैम्ब, बेटर द स्किन, स्मूदर द स्किन, और उसे उसके ऊपर फिर इंक से दोनों तरफ लिखा जाता था। तो मैं सोच रहा था शायद 1561 में कुछ पार्चमेंट वाली बुक्स भी वहां रही होंगी, लेकिन खास तौर पे 1561 में वहां लेदर बाउंड बुक्स रही होंगी और हैंडमेड पेपर की इंक से लिखा हुआ। तो वहां मैं गया और जो है वहां पे जाने के बाद आई फेल्ट अ बुक इज पुलिंग मी। बुक्स जो हैं दे हैपन इन योर लाइफ, दे कम इन योर लाइफ टू टीच यू, and I take it that way because to me it is a life of wonder. If a book happens to me at a point of time, I take it as a miracle and magic of life. So the book which pulled me there was a very interesting book. It was Solitude. Solitude, the Science and Power of Being Alone. A beautiful book. This book is very scientifically studied, but it tells you how to choose your own company. अपने आप समय अपने साथ कैसे बिताएं, ये था। और देखिए ऐसा है ना कि पढ़ने की जगह हर किसी की खास होती है। मेरे अपना जो है घर में एक छोटा सा क्यूबिकल है बेडरूम के साथ, उधर मेरी बुक्स रखी हुई हैं, एक टेबल और चेयर है, वहां बैठ के पढ़ता हूँ। और वहां जब पढ़ता हूँ कभी कभी थोड़ी ब्लैक कॉफी ले ली साथ में, बहुत अच्छा महसूस होता है। और उस समय मालूम, अगर कोई आके मेरे से कोई भी चीज मांगे मैं दे देता हूँ। खुशी, अच्छा लगता है। आई फील वेरी एंग्रॉस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम सब की कोई फेवरेट जगह होती है पढ़ने की, पर आई थिंक यूनिवर्सली अगर सर्वे किया जाए तो the bed would be a very favorite place where people do their readings. और उसके अलावा लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। लाइब्रेरी का भी अपना माहौल होता है, बहुत से लोग हैं शांत किताबें पढ़ रहे हैं। बात अगर लाइब्रेरी की आई तो मेरा ख्याल जाता है न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है इसका। बज़ार स्टाइल का आर्किटेक्चर है, फ्रेंच नियो क्लासिकल, 17th 18th सेंचुरी में फेमस हुआ था। ये बिल्डिंग 1911 की है और इसे केयर एंड हेस्टिंग्स नाम के आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया था। खास बात यह है कि इस बिल्डिंग में ग्रैंड स्टेयरवे है और फिर ह्यूज डोर है, अ सॉर्ट ऑफ अ सेरेमोनियल एंट्रेंस। और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सियल प्लानिंग है। एक्सियल प्लानिंग क्या होता है कि एक स्ट्रेट आमतौर पे एक्सेस होता है पब्लिक बिल्डिंग्स में और पब्लिक गार्डन्स में यूज किया जाता है, और इस एक्सिस के दोनों तरफ जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो एक डायरेक्शन और सिमिट्री देते हैं ऐसे। पर इस पब्लिक लाइब्रेरी की जो खास बात मुझे पसंद है वो है साइड रीडिंग रूम्स। और साइड रीडिंग रूम्स में बड़ी बड़ी विंडोज हैं और ऊपर रोशनदान है, और रोशनदान से जो नेचुरल लाइट का यूज है जो आती है, ओक की टेबल्स हैं उनके ऊपर, ऐसे लगता है जैसे एक लाइट का झरना गिर रहा हो टेबल के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत विजुअल है ये। और रही बात बुक्स की, राइटर्स जो है ना अपनी कलम से दे वीव मैजिक अराउंड अस। वो जो है ना एक जादुई दुनिया बुन देते हैं, अदृश्य जादुई दुनिया हमारे चारों ओर। आजकल मैं एक बहुत ही अच्छी किताब पढ़ रहा हूं। वो किताब है द बॉडी, अ गाइड फॉर ऑक्यूपेंट्स बाय बिल ब्राइसन। It is a book about mystery of body, our own body.
We are the occupants of it. And also how much we do not know about it. पर इस बुक में फैक्ट्स बहुत से फैक्ट्स हैं हमारी बॉडी के बारे में, बट इट हैज बीन रिटन इन अ वेरी एंगेजिंग स्टाइल दैट फैक्ट्स जो है हमारे पास रह भी जाते हैं और हम पढ़ते भी चले जा रहे हैं. आपको पढ़ के सुनाता हूं. इसका पहला पैरा बड़ा खूबसूरत है. बिल ब्राइसन साहब कह रहे हैं, लॉन्ग ago, when I was a junior high school student in America, I remember being taught by a biology teacher that all chemicals that make up a human body could be bought in a hardware store for $5 or something like that. I don't recall the actual sum. It may be $2.97 or 13.50. But it was certainly a very small amount in 1960s. I remember being astounded at the thought that you could make a slouched, pimply thing such as myself, that is Bill Bryson, for practically nothing. Such an interesting way to begin the book. और फिर उसके बाद ये बुक जो है ना, वेरियस बॉडी पार्ट्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स देती है. लाइक इट स्पीक्स अबाउट द ब्रेन एंड it says the most extraordinary thing in the universe is inside your head. You could travel through every inch of outer space and very possibly nowhere find anything as marvelous and complex and high functioning as the 3 pound of spongy mass between your ears. And he further says the great paradox of the brain is that everything that you know about the world is provided to you by an organ that itself has never seen the world. Imagine the marvel of brain. Your brain is you, and everything else in this body is just plumbing and scaffolding. What an engaging and beautiful style of writing. Bill Bryson's book. I would urge all of you to read it if you have not read it. Many would have read it also. And, we started with the book fair. आपको एक बुक फेयर की असली घटना बताता हूँ. दिल्ली बुक फेयर की बात है. रस्किन बॉन्ड साहब राइटर हैं, बहुत लोगों के फेवरेट राइटर हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उनकी पुस्तकें. तो वो आने वाले थे बुक साइनिंग सेशन के लिए. तो काफ़ी लोग खड़े हुए थे और थोड़ी देर में हलचल हुई. रस्किन बॉन्ड साहब अपना वो कार्डिगन पहने मुस्कुराते हुए आए और बुक साइनिंग कर रहे थे लोगों के लिए. कैमरास लगे हुए थे और सब कुछ. तो उन लोगों के बीच में एक 13-14 साल का छोटा बच्चा भी था और उसके हाथ में किताब थी रस्किन बॉन्ड साहब की, द ब्लू अम्ब्रेला. नई किताब नहीं थी, पुरानी थी. उसमें टेप वेप लगा हुआ था, पेंसिल की मार्किंग थी, पुरानी थी. हिचकिचाता हुआ वो रस्किन बॉन्ड साहब की तरफ बढ़ा और वो किताब दी और बोला, दिस इज माई फेवरेट बुक, आई हैव रेड इट 11 times. तो रस्किन बॉन्ड साहब ने उसे देखा, मुस्कुराए, उस पर साइन किया और एक छोटा सा अम्ब्रेला भी बनाया और फिर देखा उसकी तरफ. तो उस बच्चे ने बोला, दिस बुक इज माई बेस्ट फ्रेंड. व्हेन आई हैव नो फ्रेंड्स, व्हेन आई एम अलोन, देन आई रीड दिस बुक. और रस्किन बॉन्ड साहब मुस्कुराए. वो मुस्कुराहट कैमरे के लिए नहीं थी, वो एक राइटर की मुस्कुराहट थी जिसके शब्द ने एक बच्चे का अकेलापन भर दिया था. कितनी खूबसूरत कहानी. उसके बाद वो बच्चा चला गया वहां से. दोस्तों, ये जो बुक्स की दुनिया है ना, किताबों की दुनिया, बड़ी खूबसूरत दुनिया. यहां सब कुछ मिलता है, दोस्त भी मिलते हैं,
तो फेलो ट्रैवलर्स एंड फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कौन सी बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पीस एंड जॉय टू यू, स्माइल्स एंड चीयर्स टू यू।